भाजपा जो कहती है उसको करती नहीं है। भाजपा हमेशा जनता को गुमराह करती है, जनता के साथ झूठ बोलती है, जनता के साथ छलावा करती है और जनता उनके विश्वास में अगर फंस रही है तो ये जनता की बेवकूफ़ी है। इसको सिद्ध भाजपाइयों ने किया है। जब आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले मोदी जी का वो भाषण आपने कहा ना द्वारिका में मोदी जी ने बोला था, तो जब मोदी जी ने द्वारिका में बोला था ये बात, तो वो इसके पहले भी मोदी जी ने कह दिया है कि इतना विदेशों में काला धन हमारा पड़ा है, उसको मैं लाऊंगा और ला रहा हूं, और उसके बाद 15-15 लाख रुपए तो अमूमन सबके खाते में चले जाएंगे। ये 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। ये भाषण किसका था? 2500 मिलेगा। ये भाषण किसका था? 2500 मिलेगा। ये भाषण उसी व्यक्ति का था जो आज से कम 10-5 साल पहले झूठ बोल चुका था। वो 5 साल बाद फिर वही बोला, 1500-2500 रुपए की बात बोल दिया। उनको सत्ता लेनी थी, यहाँ के जनता को छलना था, यहाँ के जनता के साथ छलावा उन्होंने कर लिया। रेखा जी तो कहने मिलेगा। देखिए अब हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि अब मोदी जी कह रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्होंने दिया नहीं दिया। अमित शाह ने कह दिया, ये सब हमारा जुमला होता है। अब रेखा जी कह रही हैं कि मिलेगा, तो निर्धारित तिथि तो मोदी जी बताए थे, वो तिथि रेखा जी ने बताया नहीं था। अब रेखा जी बतावें, रेखा जी जनता को बतावें दिल्ली की कि वो कौन सी तिथि है जिसमें वो 2500 रुपये देना शुरू करे। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने बहुत कुछ कहा है। 2500 रुपये की बात ही मत करिए, सिलेंडर की बात किया है, किया है? राजस्थान की जनता के साथ यही भाजपा ने किया था, मध्य प्रदेश की जनता के साथ यही भाजपा ने किया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा सिर्फ कुर्सी लेना जानती है, जनता के सुख दुख, जनता के कहे हुए वादों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी तो आपके क्षेत्र से सांसद हैं। हाँ, डिग्री पे सवाल उठ रहा है कि हाँ। डिग्री नहीं दिखाएंगे, हाईकोर्ट भी कह को डिग्री दिखाएंगे। क्यों डिग्री दिखाएंगे? नहीं, मोदी जी क्यों डिग्री दिखाएंगे? और डिग्री तो वो दिखलाता है जिसके पास डिग्री होती है। जब उनके पास डिग्री ही नहीं है तो दिखलाएंगे क्या? नहीं, क्या दिखलाएंगे? देश इतना बेवकूफ है, नहीं समझ रहा है। नहीं, 1978 में इस देश में कौन सी डिग्री कंप्यूटर से छापी गई है, किसकी छापी गई है? ये तो जनरल सी प्रक्रिया है यार। जब डिग्री फर्जी है, गलत है, तो उसको कैसे दिखलाएंगे? वो काहे को दिखलाएंगे? बात तो आप गलत कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है, कुछ भी अपने मन से बोल दे रहे हैं आप। मतलब हम गलत कह रहे हैं? तब क्या गलत नहीं तो क्या? अरे तो अच्छा, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के डिग्री दिखाई है। अच्छा एक चीज बताइए आप कि मैं जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, अगर मुझसे कोई कहे कि आपकी हाई स्कूल की डिग्री है तो मैं तुरंत उसको पेश कर दूंगा। अमित शाह कौन होते हैं? डिग्री मोदी की है, डिग्री मोदी की है, तो अमित शाह कौन होते हैं दिखलाने वाले? मोदी को कहना चाहिए कि अरे यार इस सन में हमारी डिग्री है, ये देखो मेरी डिग्री है। हमसे अगर कोई अभी पूछे तो मैं उसको डिग्री दिखला दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये डिग्री फर्जी है, और फर्जी तो इतनी बड़ी फर्जी है। इतना बदनाम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के लेवल पे। अच्छा हम बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आप खुद आप अपने कर्म से बदनाम हो रहे हैं। जब देश के साथ झूठ पर झूठ बोलेंगे आप, कितना गिरेंगे आप? कितना गिरेंगे? कितना झूठ बोलेंगे? हम भीख मांग कर खाए थे, हमने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, हम तो 10वीं तक पढ़े थे। मतलब एक ही व्यक्ति 50 बयान देता है, 50 बयान देता है, तो किस बात पर सत्य? फिर क्या होता है? ना 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 ना, भाजपाई कहने लगते, अरे बाबा मोदी जी तो डॉक्टरेट हैं, PhD किया है मोदी जी ने। वो भी कहाँ से? डबल MA किया। नहीं, वो भी कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो किए हैं, इसमें क्या अचरज की? आप लोग मतलब तूल पकड़ रहे हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन ये बतिया हम कैसे कह दें कि नहीं किए हैं? ये बात इसलिए कि मोदी जी खुद जब कह रहे हैं कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, इस बात को आप जैसे विद्वान पत्रकार क्यों नहीं पकड़ते? जब मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, बनारस के लोगों ने, अरे जब डॉक्टरेट की उनकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरे देश में फैली गई, तो हम तो अंत में मान ही नहीं लेना पड़ेगा कि हमारा प्रधानमंत्री भिखमंगा भी था, भीख मांग के 35 साल खाया था, हमारा प्रधानमंत्री स्कूल का मुंह नहीं देखा था। फिर एकाएक जब प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री के बाद इंट्राइड पॉलिटिक्स जो कि दुनिया का। अच्छा एक चीज बताओ, आप भी पत्रकारिता किए हैं, जो भी MJ BJ जो भी आपने किया हो, आपके साथ
आपके क्लास में पढ़ने वाला कोई ना कोई लड़का आपका दोस्त मित्र यार होगा, हर व्यक्ति के साथ होगा, चाहे 5वीं में ही क्यों न पढ़ा हो, 10वीं में क्यों न पढ़ा। मोदी जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसमें अगर उन्होंने पढ़ा है, एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि नहीं मैं हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ाई किया था। ऊपर एज भी तो काफी हो रहा है, तो एक तो यही जिंदा है, मतलब इनके साथ जो भी पढ़े सब मर गए, जो पढ़ाए वो मर गए, जो एडमिशन लिया वो मर गया। गजब का इनकी डिग्री है भाई, गजब है डिग्री है इनकी। तो आप लोग ऐसा देखिए ये क्या है ना, देखिए क्या मिलता है आपको ये सब करने से? ये समझने की, सुनिए क्या मिलता है आपको ये सब करने से? अच्छा हमको क्या मिलता है, प्रधानमंत्री को क्या मिल रहा है बताइए। नहीं आप प्रधानमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं ना, सर्वोच्च कुर्सी पर, देखिए गंभीरता की बात करिए, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ गए हैं आप। मजाक नहीं प्रधानमंत्री सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ गए हैं, क्या जरूरत थी आप ताऊ से कहते कि भाई मेरे पास सामाजिक अनुभव है, मैंने समाज को जो देखा है वही अनुभव मेरे पास है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और आप जैसे विद्वान पत्रकार उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जबरदस्ती उस डिग्री को सही बनाना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति ही तो बोलेंगे हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा तो कब बोलेंगे, तो क्या तो नहीं कब बोलेंगे, देखिए ये वही प्रधानमंत्री हैं। नहीं ये प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की बात है, ये मत कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनकी हमको भी चिंता उनके प्रतिष्ठा की है, हमको भी चिंता उनके प्रतिष्ठा की है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 मुँहा बात करता है, 10 बात करता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कब कहाँ क्या बोल जाता। अच्छा एक चीज बताइए, लगा के बदनाम कर रहे हैं आप। नहीं एक चीज बताइए, देखिए तिलक मिलक में कोई भाजपाई नहीं होगी, प्रमाण दूंगा। तिलक आप वो मेरा धर्म है, मैं उसको लगाता हूँ, मैं भाजपाई नहीं हूँ। तो प्रधानमंत्री को आप बदनाम करने का क्या ठेका योजना बना रहे हैं? नहीं हमने ठेका नहीं, प्रधानमंत्री खुद अपने कर्मों से बदनाम हो रहे हैं। हमको एक चीज बताइए कि ये वही प्रधानमंत्री जी है ना जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विवाहिता पत्नी को इन्होंने छुपाया, अपनी विवाहिता पत्नी को हलफनामे के माध्यम से इन्होंने छुपा दिया, ये बताया ही नहीं कि मेरी शादी हुई थी। अरे महाराज कितना झूठ पर झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बताइए। आप 7 फेरे जिसके साथ लिए हों, वैचारिक हो सकता है कि आपका नहीं बनी हो उनसे, लेकिन संवैधानिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी हमारी शादी अगर हुई है तो मैं अपनी पत्नी को छुपा सकता हूं, पत्नी को पर्दे में रख सकता हूं। तो आप जब अपनी पत्नी को पर्दे में रख दिए, आप अपनी डिग्री को पर्दे में रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी जी कब क्या बोलते हैं वो खुद अपने कर्मों से हास्यास्पद बन रहे हैं। हम उनका मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं, उनके बयान ही समय समय पर, उनके बयान जो उन्होंने दिए हैं उनका बयान ही समय समय पर उनको, और जब एकांत में होते होंगे ना, आपसे बता दें मोदी जी कुछ मत करें, वो अपने बयानों को ही सुन ले कि हमने कब क्या बोला है, तो उसके बाद उनका उत्तर खुद मिल जाएगा। क्या मतलब मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा? अरे हम जब कह रहे हैं कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं उनकी डिग्री फर्जी? आप समय का आप हमको ये बताइए किस आधार पे कह रहे हैं उनकी डिग्री फर्जी? अच्छा एक चीज बताइए कि इस डिग्री के लिए आधार नहीं रहे तो इसलिए फर्जी? नहीं आधार, सबसे बड़ा आधार ये है इधर। हम अब आप तो मतलब कि अगर इस पर पूछना ही चाहते हैं तो क्लियर आधार ले लीजिए कि सन 1900 इस देश में कंप्यूटर क्रांति कब आई। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आदरणीय राजीव गांधी के बाद आई, उसके पहले हस्तलिपि डिग्रियां छपती थी। तो बीजेपी वाले जो अपडेट करके डिग्री पेश किया गया है, आप लोग उस पर विवाद कर। अच्छा अपडेट तो पुरानी डिग्रियां कहाँ है? अरे अपडेट मतलब आपने अपडेट कर दिया तो पुरानी डिग्री कहाँ है? मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं डिग्री के बारे में नहीं जानता। मैं भी जब पढ़ा लिखा था तो मैं आपको हाई स्कूल से लेकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तमाम डिग्रियां आपको दिखला सकता हूं। और आप मतलब कि अपडेट कैसे कर दिए, कैसे अपडेट कर दिए? मतलब कि डिग्री का कई बार 5-7 बार छपती है, जिसको मिलती है उसको डिग्री एक बार मिलती है, बार बार डिग्री नहीं मिलती है। और जब मोदी जी ने ही स्वयं अपने भाषणों में तमाम तरह की बात कह रखा है तो इससे स्पष्ट होता है कि यह डिग्री फर्जी है। अभी तारीख से जंतर मंतर वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन होने वाला है, क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए एक चीज बता दें आपसे कि प्रदर्शन धरना हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है और जनता को यह मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने हक और रसूख की मांग सरकार द्वारा
धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा का व्यक्ति वो सरकार के समक्ष रख सकता है। संशोधन से इसमें फायदा होगा मुसलमान भाइयों को। देखिए एक चीज बता दें आपसे, ये चीजें तो समझने और समझाने की हैं। फायदा आपको जिसको लेना है, अगर मुझे आप फायदा, जैसे ये तो बात वही हो गई किसानों की, जैसे किसानों को उन्होंने समझाया तो किसान को ये फायदा समझ में आना चाहिए ना। उसी तरह वक्फ बोर्ड के उन मेंबरों को बैठाना चाहिए इनको, और उनको चर्चा करनी चाहिए सरकार को कि क्या ये मैं जो कर रहा हूं इसमें फायदा है कि नहीं, तो उसको बेहतर वो बता सकते हैं कि फायदा है कि नहीं। आप कैसे कह देंगे कि फायदा है? मोदी जी जब मुसलमानों के साथ, मतलब मोदी जी जो कह, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कह दिया वही सही है, जो मोदी जी ने कह दिया वो सही है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत के भाग्य विधाता तो वही है ना। मतलब हम क्या हैं? नहीं, हम क्या हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं? इस लोकतंत्र में एक व्यक्ति कोई भाग्य विधाता हो जाता है? जनता नहीं, अरे यार जनता चुनकर भेजती है, जनता चुनकर भेजती है। आप ये मत समझ लो